हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का ये आखिरी घंटा है जो चल रहा है। अगर आप हरियाणा के वोटर हैं और आपने अब तक अगर वोट नहीं दिया तो अभी भी मौका है, वोट जरूर दे दीजिए। आज सुबह 7 बजे से मतदान का समय शुरू हुआ। एबीपी न्यूज पर हरियाणा के कोने कोने से आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अब 10 रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे इस बार जनता ने किन मुद्दों पर वोट डाला है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर सत्ता में कांग्रेस वापसी करने जा रही है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों से एबीपी न्यूज के संवाददाता हमारे साथ आगे आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए वोट देने आए मतदाता, उनके मन की आज क्या बात रही, किन मुद्दों पर उन्होंने ईवीएम का बटन दबाया आज। 5 साल में जो काम किया है सरकार ने, 30,000 भर्ती किया है ओनली। नाम पर वोट दिया है या काम पर दिया? नाम पर क्या है? नाम किसका क्या है? बेरोजगारी मेन मुद्दा है यहाँ का। बेरोजगारी सबसे बड़ा बिल्कुल। वोट करने आए हो, इशू क्या है आप लोगों की? सोच के अच्छी सरकार का निर्माण हो। मुद्दा ये है कि यहाँ में अमन रहे, चैन रहे, लोगों के आने जाने के जो रास्ते हैं वो बढ़िया रहे। होने के नाते उसने शहर में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता को सुकून मिले। तो हरियाणा की बिसात और क्या रही जनता के मन की बात, किन मुद्दों पर हरियाणा की जनता ने आज वोट दिया, ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। रोहतक से हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सोनीपत से अंकित गुप्ता आपको हर अपडेट पहुंचाएंगे। पानीपत से नीरज पांडे आज दिन भर उन्होंने जो देखा आपको बताएंगे। अंबाला से सचिन कुमार हमारे साथ होंगे। हरियाणा में देखिए जो आंकड़ा अभी तक आया है मतदान प्रतिशत का, शाम 4 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 54%, 54% मतदान हुआ है शाम 4 बजे तक का हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज का यह आंकड़ा है। और सबसे ज्यादा हरियाणा में जो वोटिंग हुई है अभी तक वो यमुनानगर का आंकड़ा आ रहा है। 63% मतदान यमुनानगर में हुआ है। फरीदाबाद में अभी तक सबसे कम 44% ही वोटिंग हुई है। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा का आज चुनावी मिजाज क्या रहा, वोटिंग का दिन, वोटर्स किन मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचे। सबसे पहले आपको जैनेंद्र के पास रोहतक लेकर चलेंगे। रोहतक में तो जैनेंद्र कुल मिलाकर हुड्डा की साख यही था चुनावी सवाल। बिल्कुल, और चुनौती भी यही है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर कांग्रेस को क्लीन स्वीप दिला पाते हैं, क्योंकि जो लगातार कांग्रेस के दावे रहे कि 60 से ज्यादा सीटें वो तभी होंगी जब ये रोहतक झज्जर का जो बेल्ट है, जो मजबूत बेल्ट रहा है कांग्रेस का, हुड्डा का, तब भी, जबकि 14 और 19 में सरकार नहीं आई। क्या इस बार जो है यहां से क्लीन स्वीप करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। हालांकि हम अगर देखें सीट वाइज तो 1-2 सीटों पर जहां निर्दलियों से चुनौती है और 1-2 सीटों पर जहां बीजेपी से चुनौती है। इसके अलावा ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है। और रोहतक और गढ़ी सांपला जो हुड्डा की सीट है जहां पर मैं था, ज्यादातर जो वोटर थे वो चूंकि कांग्रेस के वोटर इस इलाके में वोकल होते हैं, इस वजह से कांग्रेस के वोटर जरूर नजर आए। हालांकि बीजेपी भी बूथ मैनेजमेंट के स्तर पर हम देखें और साइलेंट वोटर जो उसके पक्ष में होता है उसके मद्देनजर देखें तो कड़ी चुनौती दे रही है। और हम रोहतक के शहरी इलाकों में हमने देखा कि बीजेपी के बूथ पर भी जो है वो अच्छी खासी संख्या में लोग नजर आ रहे थे। बूथ के बाहर जो टेबल लगे होते हैं, तो रुमाना कुल मिला के रोहतक की तस्वीर यही थी कि कांग्रेस का वोटर वोकल था, कांग्रेस का वोटर जो है वो खुलकर के बोल रहा था, बीजेपी का वोटर खुलकर के नहीं बोल रहा था। लेकिन टक्कर जो है वो सभी सीटों पर है और 8 तारीख को ही सस्पेंस साफ होगा कि बाजी कौन मारता है। कांग्रेस के लिए गढ़ है, लेकिन चुनौती भी है। सोनीपत लेकर चलेंगे दर्शकों को। अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सोनीपत ये भी तो जाटलैंड का हिस्सा है, कौन सा मुद्दा यहां हावी? बिल्कुल रुमाना, देखिए सुबह से मैं जिंद में था, जिंद के बाद में ये सोनीपत पहुंचा हूं तो करीबन 11 विधानसभा सीटें का आकलन मैंने किया है। तो जो मुझे सबसे बड़ा मुद्दा लगा वो ये लगा कि एक तो जाटलैंड जिसका आपने जिक्र किया, वहां पर जो है जेजेपी को लेकर के क्या नाराजगी है वाकई में। तो हाँ, थोड़ी सी जो है जो पिछली बार का प्रदर्शन था शायद दुष्यंत चौटाला की पार्टी उसको ना रिपीट कर पाए। लेकिन जो दूसरा बड़ा मुद्दा जो कि इस लैंड के लिए, इस एरिया के लिए था, वो था कि किसान आंदोलन। क्या किसान आंदोलन वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है?
तो वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आया। यानी कि जो है चुनावों से पहले एक चर्चा चल रही थी कि किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, बीजेपी को नुकसान होगा, तो वो किसान आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा नजर नहीं आया। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, क्या किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा? जी नहीं, वो भी नजर नहीं आई है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा या आंधी जैसी कोई बात हो। यानी साफ तौर पर मुकाबला नजदीकी है और वो काफी हद तक उम्मीदवारों का जो चयन किया गया है पार्टियों की तरफ से उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो 11 सीटें हैं, जहां पर जिंद जिले की बात करूं और सोनीपत जिले की बात करूं, पिछली बार कांग्रेस ने यहां 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी ने 3 और जेजेपी ने 3। लेकिन इस बार जेजेपी का यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का प्रदर्शन पहले की तुलना में मुमकिन है कि थोड़ा सा उतना अच्छा ना हो, तो उसका फायदा किसको मिलेगा वो जो है सबसे दिलचस्प आंकड़ा होगा। जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप। जाटलैंड में आप कह रहे हैं कि यहां पर किसी पार्टी की हवा कुछ नजर नहीं आ रही है। किसानों के मुद्दे को भी लेकर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातें की जा रही थी जमीन पर वैसा असर यहां जाटलैंड में आपने नहीं देखा। और मैं जरा अब आगे बढ़ूंगी, पानीपत, अंबाला, नीरज पांडे, सचिन को आप देख रहे हैं और ये वो जो जीटी बेल्ट वाली जो रोड है, जीटी रोड वाली जो बेल्ट है, उसके अंदर ये सीटें आती हैं। पहले पानीपत लेकर चलेंगे नीरज पांडे के पास और उनसे जाते हैं उन्होंने क्या देखा, कौन से मुद्दे का जोर नीरज आपने महसूस किया आज? देखिए रोमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि जीटी रोड जो है उसमें हमेशा बीजेपी का रोल बहुत अच्छा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जीटी रोड और अहिलवाल में पिछली बार भी और उससे पहले भी बहुत अच्छे परिणाम रखे थे, जिसकी वजह से उनकी सरकारें बनी थी। आज जो हमने देखा कि बिल्कुल सही बात है, अंकित से मैं बहुत हद तक मैं उनके साथ अपने आप को जोड़ता हूँ, क्योंकि किसान जो आंदोलन था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था, वो इतना बड़ा मुद्दा दिखा नहीं। बिल्कुल एक तरफा लहर नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक पार्टी पूरी तरह से स्वीप कर रही है और दूसरी पार्टी के पास कहीं वोट बैंक कहीं वोट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। सर, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। सर, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। तो आज जब वोट करने गए तो क्या आप सोच के गए और क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के? हम तो जो मानते हैं, जो सरकार सच्ची सरकार है, हम चाहते हैं आगे बीजेपी आए। आगे बीजेपी आए तो खुले हम। सर, आपका शुभ नाम क्या है? भारत भूषण। भरत भूषण जी, आपने भी आज वोट किया होगा, तो वोट करते समय आपको क्या लगा, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके लिए वोट करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट बने, किसी भी पार्टी का बने, जब वो एमएलए बनकर प्लेटफार्म पर आएगा तो उसकी नीयत और नीति ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। उसका नेतृत्व तभी होगा जब उसकी नीति और नीयत ठीक होगी। ये देखिए ना, जनता जनार्दन है और जनता के विवेक के आगे सब कुछ हवा हो जाता है। देखिए कितनी बुनियादी बात इन्होंने कह दी है। यहाँ पर अगर नीयत ठीक होगी, अगर नीति बढ़िया होगी, तो फिर जनता की नियति तो बढ़िया हो ही जाएगी ना। सचिन के पास जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलेंगे। अंबाला से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और वो जीटी रोड बेल्ट, अंबाला, मतलब ये पूरा इलाका पुराना गढ़ बीजेपी का, इसी तौर पर इसने अपनी पहचान बनाई। इस बार अपने इस गढ़ में बीजेपी मजबूत नजर आई, मुश्किल लड़ाई में नजर आई, टक्कर बराबरी की, क्या स्थिति आपने देखी सचिन? रोमाना, जिस जीटी रोड बेल्ट की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत असल में अंबाला से ही होती है। अगर हम चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं और अंबाला में इस वक्त मैं हूँ, यहाँ यंग वोटर्स हैं हमारे साथ, उनसे ही जान लेंगे कि मुद्दे क्या रहे हैं उनके लिए। ये तीनों जो हम वोटर्स देख रहे हैं, ये तीनों फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और तीनों से जानेंगे कि इनके दिमाग में क्या मुद्दे थे। बच्चे, क्या आपने वोट किया है, क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं आपके दिमाग में जिनको लेकर वोट किया? सर, जैसे न्यू यूथ को मतलब वोट देना चाहिए आगे, मतलब देश को संभालने के लिए। तो क्या रहा आपके दिमाग में कि ये काम है राजनीतिक पार्टी को या सरकार अगर बनेंगे तो करना चाहिए? हाँ सर, मतलब जो काम करा है उसी को देख के ही दिया है वोट। जो आपके दिमाग में था कोई मुद्दा जिसको लेकर आप गए अंदर कि यार मुझे इस मुद्दे के ऊपर वोट करना है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये सरकार को करना चाहिए? जी सर, जैसे सर अग्निवीर स्कीम चल रही है तो उसको हटाने के लिए जो सरकार आगे आएगी उसको हटाए, तो इसलिए इस पर्पज से वोट दिया है कि भाई लगता है कि अग्निवीर मुद्दा है इस चुनाव में। हाँ जी, हैगा। एक और यंग वोटर हैं, लड़की हैं। बच्चे, नाम क्या है आपका? पल्लवी। पल्लवी, आप वोट करके आए हैं, फर्स्ट टाइम वोट किया, क्या इशू रहा दिमाग में? एम्प्लॉयमेंट ही है मेन तो। जैसे ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट में भी हो, बट बेटर एम्प्लॉयमेंट तो होना चाहिए ना। स्टडी के अकॉर्डिंग अम्बाला में बहुत प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयमेंट की, तो बस उसी के रिगार्डिंग।
जो बिल्कुल, हमें अपने लगता है मुद्दों को लेकर बेटर ही है। वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचा है, उसने हमारा वोट तो डाला तीनों की है। हम और बात कर देखिए रहे ये थे, युवा तीनों के। वोटर्स, तीनों फर्स्ट टाइम वोटर्स, जैसा कि सचिन हमें बता रहे थे। और नहीं भूलना चाहिए कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो युवा वोटर के लिहाज से हरियाणा जो है वो खासा युवा प्रदेश उसकी गिनती होती है देश के अलग अलग प्रांतों में। नया आंकड़ा सामने आ गया है, हरियाणा में शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा 61% मतदान हुआ है। ये ओवरऑल आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। इसमें सबसे ज्यादा मेवात 68% वोटिंग हुई है। पंचकुला में सबसे कम 55% ही मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। देखिए, कुछ देर पहले तक हम यमुनानगर का जिक्र कर रहे थे, जो सबसे तेज रफ्तार के साथ जहां पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन शाम 5 बजे जब ये रिवाइज्ड आंकड़ा आया है तो फिर मेवात ने बाजी मार ली है। मेवात में सबसे ज्यादा 68% वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक का। ये लेटेस्ट आंकड़ा आपके सामने है। और इससे पहले शाम 4 बजे तक फरीदाबाद के बारे में मैं आपको बता रही थी, जहां पर सबसे कम वोटिंग हुई थी, लेकिन 5 बजते बजते सबसे कम वोटिंग वाली जगह में नाम पंचकुला का आ गया है। पंचकुला में सबसे कम 55% ही मतदान हुआ है। आइए जल्दी से दोबारा ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज्ञा का रुख करते हैं दक्षिण हरियाणा, गुरुग्राम। अर्बन वोटर यहां पर निर्णायक माना जाता है, और अर्बन वोटर जो है वो किन मुद्दों के साथ पहुंचा वोट डालने के लिए आज, मनोज्ञा? रोमाना, ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप मान लीजिए कि पूरे शहरी मुद्दे हैं। गुरुग्राम यूं तो कहने के लिए ग्राम है नाम में, लेकिन गांव के नाम पर कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ है तो बड़ी बड़ी मंजिला, बहुमंजिला इमारतें और ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पर एक एक बिल्डिंग में 3000 से 5000 वोट हैं। वोटरों से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार इस बार वोटर क्या सोच रहे हैं, उन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया है। क्योंकि पल्लवी आप हमारे साथ हैं। पल्लवी, ये बताइए आपने इस बार किस मुद्दे पर वोट किया है? जैसे आपने बोला कि गुरुग्राम है, इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें हैं यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है ट्रैफिक की। बारिश अभी चल रही थी, इस बार इतनी बारिश हुई है, पर वाटर लॉगिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। जहाँ पर जो जगह से 5 किलोमीटर दूर है, जिसके हमें कवर करने में 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लग रहा है। तो आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज। जब आप वोट करते हैं तो क्या उम्मीदवार देखते हैं कि इशू देखते हैं या फिर कुछ और देखते हैं? देखिए, इस बार के लिए तो पार्टी थी, बट अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर कोई है जिसने आके अच्छी तरीके से अपना कैंपेन किया, हमें बताया है, मैं जानती हूँ, तो हो सकता है उधर की तरफ मेरा रूज उधर जाए, बट अभी तो मैंने पार्टी की तरफ देखा था। आप क्या सोचते हैं अभिषेक, इस बार आपने किस मुद्दे पे वोट? सो आई थिंक मुद्दा सिंपल है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुड़गांव में। अभी अगर आप थोड़ा सा अंदर चले जाएं गुड़गांव में, आप देखेंगे रोड्स नहीं है। अगर रोड्स है भी तो टूटी फूटी है, बारिश में और हालत ख़राब हो जाती है, पानी भर जाता है। एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाने में विद इन गुड़गांव 1-1, 1.5 घंटा लगता है। तो यही मेन इश्यूज हैं। देखिए, मेन इश्यूज तो आपको हम ये बता रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो 60% की बात हो रही थी रोमाना, ये इस समय बड़ी बड़ी सारी इमारतों के जो बूथ हैं उसमें यहाँ के रहने वाले रिहायशी लोग भी ऐसे बहुत सारे हैं जो या तो बाहर रहते हैं, जो यहाँ पे रहते भी हैं, तो आके कई बार वोट नहीं करते हैं। ये अर्बन की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब सवाल उठते हैं तो फिर ज़रूर पूछ लेते हैं कि आखिरकार वोट किस मुद्दे पर दिया, और इसके जवाब में आपको अलग अलग जवाब मिल जाएंगे। पर जिस तरह से बाकी मेरे सारे सहयोगी कह रहे थे कि जो हवा है, मैं अगर कहूँ कि 10 साल की सरकार के बावजूद भी बीजेपी बनाम कांग्रेस अगर एक लड़ाई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है कि ये लड़ाई इस समय चुनावी मैदान में होना भी बहुत बड़े सवाल और जवाब दोनों एक साथ है। रहिए मनोज्ञा, मेरे साथ लौटूंगी आपके पास। जल्दी से जरा दर्शकों को लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है सिरसा से। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात इस बार इस चुनाव में देखने के लिए मिली। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा लगातार कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी खुद ही पेश करती रही। फिलहाल सिरसा का सियासी मूड आज वोटिंग वाले दिन क्या रहा, निधि? देखिए रोमाना, इस वक्त मैं सिरसा से आगे बढ़कर हिसार आ चुकी हूँ, जहाँ पर सावित्री जिंदल एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इस वक्त जिस विधानसभा क्षेत्र में हूँ ये हांसी है, और हांसी में जिस जगह पर जो पोलिंग स्टेशन है, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, और नॉन जाटों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी जिन सीटों पर उम्मीद करती हुई नजर आ रही है उनमें से एक ये हांसी विधानसभा सीट है। पिछले बार यहाँ बीजेपी की जीत हुई भी थी, और 4 दिन पहले यहाँ योगी आदित्यनाथ ने भी दौरा किया था। और देखिए, संघर्ष इस बार बीजेपी के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो अभी तक हरियाणा का मूड भाप पाई हूँ, सिरसा से लेकर यहाँ हिसार तक आर या पार की लड़ाई है। जेजेपी आईएनएलडी जो पिछली बार जिनको उम्मीदें थी, इस बार वो उम्मीद यहाँ ज़मीन पर नजर नहीं आ रही है। जेजेपी के वोटर्स किधर जाते हैं, क्या वो शिफ्ट होते हैं कांग्रेस में या बीजेपी की तरफ जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इस बार आमने सामने की लड़ाई है। एक छोटा सा रिएक्शन में यहाँ के लोगों से लूँगी कि इस बार के वोटर्स क्या कह रहे हैं। इस बार के वोटर, ये क्या हम बोलते हैं इसको, आप बताइए। हम तो ये कह रहे जी, सरकार से कोई भी हो, जो पब्लिक का सरकार बनाते हैं किस लिए, पब्लिक के काम के लिए। लेकिन जब काम ही नहीं करेगी तो उस सरकार का हमने करना क्या जी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं भाई, आने वाले टाइम में जैसे अभी भी है
जो काम करेगी सरकार जैसे, तो उन्हीं के लिए हम हैं जी, पब्लिक जो उनका ही साथ देगी। कुल मिलाकर इस तरीके की तस्वीर यहाँ रोमाना नजर आ रही है। और यहाँ हमने जो लोगों से बातचीत की, मुखर हैं, अपने मुद्दे को सामने रख रहे हैं। क्या वो जो जिन मुद्दों को बीजेपी कैश करने की कोशिश कर रही थी कि खर्ची पर्ची, क्या वो यहाँ पर एक फैक्टर साबित होगा, ये देखना होगा, या कांग्रेस के अपने मुद्दे जमीन पर क्या वो रिजल्ट में फायदा करते हुए कांग्रेस के लिए नजर आ रहे हैं। रोमाना, मनोज का रुख कर लेते हैं। फतेहाबाद से इस समय हमारे साथ मौजूद है। मनोज, आपने क्या देखा आज? मुख्य तौर पर लड़ाई जो है वो कई कॉर्नर नजर आई या फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में सिमटती हुई फतेहाबाद वाले इलाके में आपने देखी? मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं फतेहाबाद में मौजूद हूं और कुछ ही समय बचा है बस वोट डालने के लिए, और अभी भी जो लोग हैं वो यहां पहुंच रहे हैं जो वोट नहीं डाल पाए हैं। और मैं अगर बात करूं कैंडिडेट्स के बारे में तो कांग्रेस और बीजेपी की यहां पर जो टक्कर है वो सीधी तौर पर नजर आ रही है, यानी कि कांटे की लड़ाई जो है वो यहाँ पर दोनों ही पक्षों की नजर आ रही है। बीजेपी की अगर बात करूँ तो बीजेपी की तरफ से चौधरी दूड़ाराम है जो चुनावी मैदान में है, और बलवान सिंह कांग्रेस की तरफ से है। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आखिरकार जीत किसकी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, लोगों से बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और इसके अलावा जो लोगों ने वोटिंग भी की है वो विकास को लेकर के, यानी कि जो उन लोगों के मुद्दे हैं वो आम जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर के लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की है। फिलहाल अभी कुछ ही समय बचा है, अभी भी कुछ लोग हैं जो वोट नहीं डाल पाए हैं, वो यहाँ पर अपना जो है पर्ची में वोट ढूंढ रहे हैं, और सामने ही क्योंकि पोलिंग स्टेशन है तो वोट डालने के लिए अभी भी लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, हम भी दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी हरियाणा के वोटर हैं, अगर किसी वजह से आपने अभी तक वोट नहीं डाला है तो मौका है आपके पास शाम 6 बजे तक। अगर आप वोटिंग लाइन में जाकर लग जाएंगे तो आपको वोट डालने की इजाजत मिल जाएगी। तो अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, अभी भी वक्त है, निकलिए अपने घर से बाहर और जल्दी से जाकर वोट डाल दीजिए। भिवानी में आज दिन भर कैसी रही चुनावी लड़ाई? मदीहा, दिलचस्प है यहाँ की चुनावी लड़ाई, क्योंकि भिवानी जिले में 4 विधानसभा सीट है और सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो है तोशाम, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते और पोती जो है वो आमने सामने है चुनावी दंगल में, यानी कि भाजपा से श्रुति चौधरी और कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी। तो वहां मुकाबला काफी दिलचस्प है। बाकी तीनों अगर विधानसभा सीट की हम बात करें तो वहां पर भी कई जगह नए चेहरे हैं, तो कई जगह ऐसे चेहरे हैं जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सामने जो कैंडिडेट है वो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। तो मुकाबला हर तरफ काफी दिलचस्प है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं कि आप हरियाणा में एंटर करें, और जब हमने लोगों से बातचीत करी और पूछा कि आखिर आपने किन चीजों को सोच के वोट किया है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो हर किसी की जुबान पे थे। एक था पानी का मुद्दा, लोगों का कहना था कि इस जिले में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, ये सोचकर वोट किया। तो किसी ने राष्ट्र हित का मुद्दा जो कि लोकसभा में ज्यादा चर्चा में रहता है उसको सोचकर वोट किया। अब महज कुछ मिनट से भी कम बचा है कि पोलिंग खत्म हो जाएगी और भिवानी जिले की एक पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे ही जान लेते हैं आपका मुद्दा क्या था, क्या सोच के आ जाए थे वोट करने? गुड इवनिंग मैम। मुद्दे तो कई तरह के हैं हमारे यहाँ, लेकिन विशेषकर मुद्दा है पीने के पानी और खेतों के लिए पानी का, जिससे क्या है कि हमें यहाँ से बच्चे 2-2 किलोमीटर दूर से जाके हैंडपंप से पानी लाते हैं। पानी का मुद्दा बड़ा मुद्दा, बिल्कुल मुद्दा है जी। और क्या मुद्दा, क्या सोच के आप लोगों ने? विकास भी मुद्दा होना चाहिए। शहर की जो व्यवस्था है वो भी थोड़ी सी डाउन थी, उस चक्कर में भी होना चाहिए। व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, विकास बड़ा मुद्दा। आप बताइए आपके लिए क्या एक बड़ा मुद्दा था जो सोच के आज आप वोट कर? मुद्दे तो ये है जी, पानी की थोड़ी दिक्कत है, बाकी और जो गांव में थोड़ा बहुत मतलब विकास कार्य जो होने चाहिए थे, डेवलपमेंट होना चाहिए। या और भी लोग हैं, कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, आप लोग वोट करके आए हैं, अभी क्या सोच के आज वोट किया आप लोगों ने? डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्री का डेवलप हो हमारे एरिया में, ये इसी उम्मीद से रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़े तो रोमाना जी, अगर यहाँ का हम समझें तो हमें यही मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे जो हैं वो हावी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमने बाकी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने किसानों का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बताया। तो दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है काफी, और सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो तोशाम सीट ही है, जिस पर जब रिजल्ट आएगा तो देखना होगा कि आखिर जो पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल है उनके किस वंशज ने जो है वो सीट जो है वो जीत ली है, क्योंकि यहाँ पर टक्कर लगातार उन दोनों में बनी हुई है। और जब एबीपी न्यूज ने उन दोनों से बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि देखिए आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। तो देखिए दावा तो सभी करते हैं, लेकिन 8 अक्टूबर तक दावों का दंगल तो इसी तरीके से जारी रहेगा। मदिया, रेवाड़ी मतलब रविकांत, ये तो अहिरवाल बेल्ट ना, यहाँ पर चुनावी बड़ी बातें कौन कौन सी देखी सुनी आपने? रविकांत,
देखिए यहाँ पे एक तो अभी तक 53% वोट हुआ है जहाँ मैं जिस इलाके में हूँ। इसके अलावा जो बीजेपी के अंदर की फूट है उसको लगातार हाईलाइट किया गया है और ये माना जा रहा है कि उसका फायदा कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के मौजूदा विधायक ही इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है वो हमारे साथ हैं। क्या मुद्दे रहे इस बार आप लोगों के, किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट डाला? जैसा कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, 30-35 साल से एक ही विधायक रहा है हमारे यहाँ और इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जितना बीजेपी ने नहीं हुआ। आप बताइए मुद्दे क्या रहे? मुद्दे ये रहे जी, एक तो बेरोजगारी, एक महंगाई और एक विकास भी नहीं हुआ था। आप बताइए। ये जुमलाबाज सरकार थी जी, किसी को गरम 15 लाख का दासा देना, ठीक है जी, किसी को कुछ कहना। ठीक है, आप बताइए। सर, पब्लिक इज साइलेंट बिकॉज बीजेपी इज ए फॉल्स पार्टी। आप बताइए। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का है, उसके बाद महंगाई है और पीपीपी जो है इसमें किसी का नाम गलत दिखा देते हैं। वही बेरोजगारी, महंगाई। नमस्कार जी। एक तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ वोट करें जी हमने। तो पब्लिक काफ़ी स्पष्ट रूप से अपनी बात कह रही है और लगातार जो मूल मुद्दे हैं उनको उठा रही है रोमाना। बिल्कुल, जल्दी से अहमद बिलाल का रुख करेंगे। हिसार से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और बिलाल से जानते हैं कि आज मतदान वाले दिन हिसार की अगर बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे जिनका जोरदार बोलबाला आपने सुना समझा? बिलाल। बिल्कुल रोमाना, देखिए तकरीबन 60% के करीब जो है वो हरियाणा के हिसार में जो है वो वोटिंग प्रतिशत जो है वो रहेगा। हालांकि 1 घंटे की वोटिंग जो है वो अभी भी तकरीबन बची है, 15 मिनट की वोटिंग, तो मतदान फीसदी जो है वो 60 के पार जाने की उम्मीद है। लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे जो समझ में आए वो कहीं ना कहीं एक तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे हिसार में, और इसके अलावा महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा एक मुद्दा समझ में आया वो था सिक्योरिटी का और लॉ एंड ऑर्डर का। सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा जो है वो महिलाओं के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा ज्यादातर जो लोग हैं वो सड़क को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर थे, उन्होंने अपनी बात जो है वो बताई। और कुछ जनता हमारे साथ है, इनसे भी एक बार पूछ ही लेते हैं। दादा, आपने तो कई चुनाव देखे, कई पसंद देखे, क्या मुद्दे सोच करके आपने वोट दिया? हमने बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है उससे खुश होकर के हम बीजेपी की तरफ झुके हैं और इसके साथ में पार्टी का नाम ना लें चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, युवा हैं आप, आपके लिए सबसे ज्यादा कौन से मुद्दे मायने रखे जिनके आधार पर वोट दिया? इस पार्टी को हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में हरियाणा में बिना पर्ची, बिना खर्ची के कम से कम 1,30,000 नौकरियां दी हैं। और हम डीएससी कांग्रेस में जो खेमेबाजी की बात चली, क्या ये भी आप लोगों के जहन में रहा? कुमारी शैलजा और हुड्डा गुट ऐसी भी जहन में बातें रही हैं? अगर दलित समाज का कोई भी नेता विरोध करेगा तो हम उस पार्टी का विरोध करेंगे और समाज को इकट्ठा होकर हमने सपोर्ट करना है जो हमारी रक्षा करेगा, हमारे संविधान की रक्षा करेगा। ठीक है, किसान आंदोलन जो है क्या उसका भी एक मुद्दा आप लोगों के जहन में रहा जब आप लोग पोलिंग बूथ पर वोट करने गए? क्या किसान आंदोलन भी आप लोगों के जहन में रहा जब वोट करने गए? किसान आंदोलन ये है जी, हमारे यहाँ जो हमारे व्यापारी जो किसान भाई हैं इनकी जो टाइम पे फसल का जो वो होता है ना, इनको टाइम पे को तो उठाई जाती है, मंडी में ले जाते हैं, बरसात हो जाती है, ऊपर को गिल्ली हो जाती है, उसका भाव भी कम लगता है। ठीक है रुमाना, तो देखिए जो मुद्दे समझ में आए, पूरे दिन हमने एबीपी न्यूज़ ने कवर किया इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके हैं। ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एक गुटबाजी है, हुड्डा गुट और शैलजा गुट, इसका भी असर जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जरूर देखने को मिला है। वही मुद्दे की अगर आप बात करें तो मुद्दे में लेकर अर्बन इलाकों तक का पूरा हाल एबीपी न्यूज़ ने अपने रिपोर्टर्स के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया।